सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन चुनिंदा सीटों से जो या तो किसी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा के सवाल बनी हुई हैं, या फिर वो विवादों में रहीं बागी उम्मीदवारों की वजह से, या फिर किसी और वजह से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। वाराणसी मतलब बनारस। बनारस में कोई भी चुनाव होता है ना, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार क्या हुआ वाराणसी में कि बीजेपी के टिकट के लिए बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा तो हम मेयर बन जाएंगे, जीत की गारंटी तो तय है। ठोक बजाकर एक नाम जो आया टिकट के लिए, बीजेपी का टिकट जिनको मिला, उनका नाम जो है वो है अशोक तिवारी। ये नाम सुनकर कई लोग चौंके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, लेकिन टिकट मिल गया अशोक तिवारी को। अब अशोक तिवारी को टिकट मिला बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश सिंह हैं, जो स्टूडेंट लीडर रहे लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी में हैं, उनको टिकट मिल गया। और कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को दिया। ये जो अशोक तिवारी हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत जो तन्मय हैं, उनकी मदद से अशोक तिवारी को ये टिकट मिल गया। हालांकि वो संगठन में भी हैं, लंबे अरसे से हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग टिकट के दावेदार थे, उनमें से कई शुरुआत में, अब तो हालात बेहतर हो गए, शुरुआत में एक तरीके से वो अपने घर बैठ गए थे। कई लोगों ने मुखर विरोध किया, कई लोगों ने गुपचुप विरोध किया। वाराणसी में 100 पार्षद की सीटें हैं, करीब वहाँ पर 53 जो हैं सीटों पर कॉरपोरेटर के बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ने उतर पड़े। किसी तरीके से हालात को संभाला गया, चूँकि मामला प्रधानमंत्री के इलाके का था। खुद जैसा मैंने कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बार वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, उन्होंने वोट मांगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने भी वहाँ कैंपेनिंग की। अलग अलग इलाकों में, जिस इलाके में जिस बिरादरी के वोटर हैं, उस बिरादरी के बीजेपी के नेताओं ने वहाँ कैंप किया कि कम से कम वाराणसी में बीजेपी का जो मेयर है वो अधिक वोटों से जीते। 16 लाख वोटर हैं। तो पार्टी में शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा था। और सोचिए कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद, मतलब मतदान खत्म हो जाने के बाद भी बनारस जैसे शहर में, जहां हर बार बीजेपी की मेयर जीतता है, वहां अभी भी लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार क्या चल रहा है, बीजेपी जीत जाएगी क्या। इसका मतलब ही है कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा। ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, सब लोग ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी के जो वोटर हैं ना, वो बहुत कट्टर समर्थक हैं। आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, वो बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। याद करें, पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे ही जो योगी सरकार में मंत्री थे नीलकंठ तिवारी, उनको टिकट मिल गया था और लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी को नहीं जिताएंगे, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थकों ने उनको जिता दिया। कुछ यही हालात अशोक तिवारी को लेकर भी है वाराणसी में, कि तमाम विरोध और ना नुकुर के बावजूद ऐसा लग रहा है कि उन्हें बढ़त मिली हुई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से होने का और बीजेपी के गढ़ से होने का उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वाराणसी में तो कम से कम यही कह सकते हैं। अब हम एक और सीट का जिक्र करना चाहते हैं, और वो है सहारनपुर। सहारनपुर को लेकर शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार की जीत तय है। वहाँ से बीएसपी के सबसे बड़े नेता और मुस्लिम चेहरा जो है इमरान मसूद, उनके परिवार की तरफ से किसी को टिकट मिलना था। जब उम्मीदवारी का ऐलान भी नहीं हुआ था तब की ये बात कही जा रही है। और सहारनपुर ये वो सीट है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में ना, वहाँ पर बीजेपी हार गई थी। जो 14 लोकसभा की सीटें यूपी में बीजेपी हारी, उनमें से सहारनपुर भी है, और बीएसपी के फजलुर रहमान वहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने यहाँ से जो उम्मीदवार दिया है वो एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, और इसीलिए मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। ये इकलौती ऐसी सीट है बीजेपी के लिए, सहारनपुर की मेयर सीट, जहाँ टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी भी बीजेपी नेता ने उसका विरोध नहीं किया, कोई अंदरूनी कलह नहीं, सब गले मिलकर बीजेपी के इस उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि बहुत मजबूत होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत हो सकती है। कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो ताकत हुई वो बीजेपी के उम्मीदवार की, और वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जाति का एक वोट भी सहारनपुर शहर में नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क लिया,
बीजेपी ने एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की कि भले ही आप जानते हैं जाति, बिरादरी और धर्म के आधार पर टिकट दिया जाता है। जिस बिरादरी के लोग अधिक होते हैं, जिस धर्म के लोग अधिक होते हैं, उसी से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया जाता है। यहाँ बीजेपी ने कुर्मी जाति के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया। अब सहारनपुर में कुर्मी बिरादरी के लोग नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो बहुत पॉपुलर है उस इलाके में, लोगों की बहुत मदद करते हैं। जान हो, पहचान हो, ना हो, फिर भी वो सदैव लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने। वो पिछड़ी बिरादरी के, मैंने कहा, कुर्मी से हैं। बीएसपी से जो उम्मीदवार हैं खजीदा मसूद, वो इमरान मसूद की भाभी और समधन भी हैं। अब इस इलाके में, यानी सहारनपुर के इलाके में, तो इमरान मसूद बहुत बड़े नाम हैं। वो भले ही एक बार विधायक रहें, लेकिन वो जब भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से चुनाव लड़े, तब भी उनको 2-2 लाख वोट मिले। वो इतने लंबे समय से राजनीति में है कि उनको मुसलमानों का वोट तो मिलता ही है, हिंदू बिरादरी का भी एक ठीक ठाक वोट उनको मिल जाता है। तो वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ नंबर 2 पे इमरान मसूद ही हैं। और इमरान मसूद कुछ महीनों पहले तक समाजवादी पार्टी में होते थे, लेकिन बाद में जब वो बीएसपी चले आए तो उनके और अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव उनको हराने के लिए पहुंच गए सहारनपुर। वहां उन्होंने रोड शो किया, वो भी आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के साथ। यहाँ वो जयंत चौधरी को भी बुलाना चाहते थे कि तीनों एक साथ मिलकर रोड शो करें, पर ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसको टिकट मिला है, वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशू मलिक, जो कभी मोहम्मद आज़म खान के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके छोटे भाई नूर हसन, उनके भाई नूर हसन को यहाँ से टिकट मिला है। अब सबसे बड़ी यहाँ क्या है जो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जाता है कि बीजेपी में कोई कला नहीं है, सबने मनोज का साथ दिया। लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार मजबूत होने के बावजूद, जिनके पीछे इमरान मसूद की ताकत है, यहाँ हुआ क्या कि जो वहाँ से बीएसपी के सांसद हैं फजलुर रहमान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मदद तो नहीं की इमरान मसूद के जो परिवार की, जो खजीदा मसूद हैं जो उम्मीदवार लड़ रही हैं, उल्टे उन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश की, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उनकी वजह से कुछ इलाकों में, ख़ास तौर से जो कुरैशी बोलते हैं, उस बिरादरी के वोटों में बंटवारा हुआ है। तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और हिंदू वोटों में बंटवारा बहुत कम हुआ है, तो इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलेगा। यानी सहारनपुर से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है।